अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के पेपर्स अब ईद के बाद होंगे, तो अभी भी आपके पास एटलीस्ट 40 डेज़ हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ताकि आप अच्छे से अच्छा पेपर कर सकें। एमसीक्यूज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग बुक की बैक साइड के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें और उसको समझ कर करें, सिर्फ रट्टा मार कर मत जाए। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, और एमसीक्यूज़ की भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो में अपलोड कर दूँगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे शॉर्ट आएगा क्योंकि हम मॉडल पेपर को देखकर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर से ही रिजेम्बलेंस होकर आपको पेपर बन के आना है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर का नाम, जिसके अंदर से 3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7, 9 ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन 3, 4, 6, 8 एंड एक्सरसाइज 1.3 में से 1, 2, 3। और आपने अगर मॉडल पेपर गो थ्रू किया हो तो एक्सरसाइज 1.3 से एक शॉर्ट आपको मॉडल पेपर में दिखेगा। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपके बोर्ड के पेपर में भी 1.3 से ही आए, 1.2 और 1.1 में से भी आ सकता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक आपके पास एक शॉर्ट आएगा। अगर आपने मॉडल पेपर गो थ्रू किया तो आपको 10 शॉर्ट करने हैं और 14 में से 10 शॉर्ट करने हैं और 7 में से 5 लॉन्ग करने हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक शॉर्ट है, तो इन 3 में से इंशाल्लाह आपके पास एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक शॉर्ट ही है, कोई सेक्शन सी से उसका सवाल नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है, इससे आपके पास पेपर के अंदर 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। 2 शॉर्ट मतलब 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट 8 नंबर और एक 8 नंबर का लॉन्ग, तो 16 नंबर ये कवर करेगा आपका चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। पर बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का अच्छा है तो बहुत आसान चैप्टर है। 2.1 में से क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11। एक्सएस 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 है जो ओमेगा वाला है। 2.3 से क्वेश्चन 3, 7। 2.4 से हमारे पास क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 एंड क्वेश्चन एक्सएस 2.5 से क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। देखो ऊपर हेडिंग में सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लिए ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन सी के लिए जो 8 नंबर का आपके पास एक सवाल आएगा वो एक्सरसाइज 2.6 से इंशाल्लाह आएगा। आप मॉडल पेपर में देखो उसमें एक्सरसाइज 2.6 है, तो सेक्शन सी में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो 2.6 से आएगा इंशाल्लाह। वो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये 4 डिफरेंट तरीके के मेथड है सिस्टम और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के मैट्रिसेस के, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, मैटर इन्वर्जन, क्रामर्स रूल, तो इसमें से इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आएगा। तो चैप्टर 2 में से आपके पास 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग इसमें से आएंगे, तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चैप्टर 3 जो है, इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.4, 3.5 और 3.6 ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं पेपर पे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। लॉन्ग थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना किस एक्सरसाइज से आएगा, इसमें थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये तीन एक्सरसाइज जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की 3.4, 3.5 एंड 3.6, इंशाल्लाह इसी से शॉर्ट और लॉन्ग आपका बन के आएगा। लॉन्ग प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, स्पेसिफिकली किससे आएगा, सिर्फ ये चैप्टर 3 के अंदर मसला है। बाकी चैप्टर में बड़ा क्लियर है कि किस किस एक्सरसाइज से आपके पास लॉन्ग आएगा। तो चैप्टर 3 में ये 3 एक्सरसाइज आप पक्की कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा, मतलब पेपर में ये सवाल आपके आराम से निकल जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज, इससे एक ही शॉर्ट आना है। ठीक है, इसके ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। 4.2 से लेकर 4.9 से बड़े लेंथी चैप्टर है। इसके ये बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन वाले, एन की वैल्यू निकालने वाले, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करें, इन क्वेश्चन की स्पेसिफिकली जो मैंने मैंशन किए हैं। इंशाल्लाह इसमें से एक शॉर्ट आपके पास आएगा 4 नंबर का। चैप्टर नंबर 5 से भी एक शॉर्ट हमारे पास पेपर में इंशाल्लाह आएगा सेक्शन बी के अंदर। 5.2, 5.1, 5.3 ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, उसके क्वेश्चंस भी मैंने मेंशन किए हैं कौन कौन से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा कि आप एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व करें। हर चैप्टर की मतलब जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसकी एग्जांपल्स होती हैं। एग्जांपल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, एग्जांपल मिस मत कीजिएगा। यहाँ मैंने मेंशन नहीं की हैं, लेकिन जो इससे रिलेट हो, जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करें, अगर इससे मिलता जुलता सवाल एग्जाम्पल के अंदर है तो उसको ज़रूर सॉल्व करें। मोस्टली पेपर एग्जाम्पल्स के थ्रू बन के आता है, ये बात भी याद रखें। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है 5 to 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्पल से उठकर आपके पास आ जाते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर। तो एग्जाम्पल्स ज़रूर करें, जो सवाल मैंने इंपॉर्टेंट बताएं इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगी वो ज़रूर सॉल्व करें।
फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आता है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है। 6.2 6.3 में ये मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी प्रैक्टिस कर लें और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सेक्शन सी के अंदर जो आप अगर आप देखें मॉडल पेपर तो वो 6.4 से सवाल है, प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी के 18 क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है अगर उसका प्रोबेबिलिटी का, तो आप ये सारे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर 6 से एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा, मतलब 12 नंबर कवर अप करेगा ये चैप्टर आपका। तो लॉन्ग जो है 6.4 से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 से भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है। 7.1 और 7.2 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन किए, बड़े इंपॉर्टेंट है और मैं फिर कह रहा हूँ एग्जांपल्स ज़रूर करें जो इससे रिलेटेड हो। और 7.3 जो है वो आपकी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूला है और उसी के थ्रू सारे सवाल हो रहे हैं और प्रूफ वाले सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी बुक से भी अगर देखें मैथमेटिक्स चैप्टर तो इसमें से हर साल एक शॉर्ट एक लॉन्ग ज़रूर आता था और 7.1 7.2 और 7.3 तीनों वही पुरानी बुक की एक्सरसाइजेज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी तैयारी अच्छे से अच्छे करें। अब आता है चैप्टर नंबर 8 पे, ये नया चैप्टर है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पुरानी बुक में चैप्टर नहीं था इतना डिटेल में जितना इस बार है। तो 8.1 8.2 8.3 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 8 से भी आपके पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आना है। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस किया ज़्यादा, बहुत आसान चैप्टर है 8 और 9 अगर आपके ग्राफ का कॉन्सेप्ट अच्छा है। 8.4 से आपका ग्राफ लॉन्ग का एक सवाल आएगा और बहुत आसान एक्सरसाइज है 8.4 भी, अगर आपकी शुरू की तीनों एक्सरसाइज आपकी पक्की हैं तो 8.4 करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। 8.4 से आपके पास एक लॉन्ग आएगा, ठीक है। इसके 5 ही क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और इसकी एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाए। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 से हमारे पास एक ही शॉर्ट आना है 9.1 9.2 9.3 से, और ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, इसकी तैयारी ज़्यादा करें, इंशाल्लाह इसमें से ही आपके पास आएगा। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 ये भी पुरानी बुक से बड़ा रिलेटेड है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, इससे भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आना है। 10.1 10.2 10.3 ये शॉर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने क्वेश्चन मार्क किए और प्रूफ वाले सवाल हैं, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा प्रूफ वाले सवाल हैं और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो इंशाल्लाह आपसे अच्छे तरीके से चैप्टर हो जाएगा। 10.4 जो है ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इसके ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किए, क्वेश्चन 3 4 5 ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसकी एग्जाम्पल्स जो होंगे उसकी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 11 ये भी पुरानी बुक से चैप्टर हमें एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से एक ही शॉर्ट आना है। ये 11.1 11.2 11.3 11.4 से इन चारों एक्सरसाइज से एक इंशाल्लाह शॉर्ट आपके पास ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन मेंशन है कौन कौन से शॉर्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। चैप्टर नंबर 12 जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिससे 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा, इसी तरीके से चैप्टर 12 भी है जिससे 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आना है जो न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक। तो अगर चैप्टर 2 और 12 आपको अच्छा आता है तो आपके 32 नंबर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे, 2 शॉर्ट मतलब 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग आप आराम से निकाल लेंगे। तो 12.2 12.3 12.4 के ये क्वेश्चंस जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इस तरीके से मॉडल पेपर देखेंगे 12.4 का शॉर्ट आपको गिवन है और 12.5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्या कहते हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुरानी एक्सरसाइज पुरानी बुक का है, चैप्टर नंबर 13 था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसी से रिलेटेड है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्रेडिक्टेबल लॉन्ग है आपके पास, ठीक है। चैप्टर 2 से आपके पास 2.6 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 से आपके पास 6.4, 10 से 10.4, 8.4, इसी तरीके से 12.5 हमारे पास है। चैप्टर 3 एक वाइड चैप्टर जिसका मैंने कहा पूरा ही इसको सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा आप लोग, इसमें कोई मिस ना करें। इसी तरह 7.3, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग से और मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप पेपर के अंदर सबसे पहले सेक्शन मतलब एमसीक्यूज़ के बाद, लेकिन एक और रूल भी अभी आया रिसेंटली कि एमसीक्यूज़ जो है वो आपको लास्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। ये बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि एमसीक्यूज़ जो है वो लास्ट 30 मिनट्स में आपको एमसीक्यूज़ या 20 मिनट जितना भी आपको एमसीक्यू का टाइम है लास्ट में आपको दिए जाएंगे, OMR शीट के अंदर आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मैं आपको कहूँ पेपर की स्टार्टिंग आप सेक्शन सी से करें, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए उसको जल्द से जल्द करना क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल एक्सरसाइजेज हैं, किसी एक्सरसाइज से लॉन्ग आना है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगी इंशाल्लाह वीडियो। ये PDF जो है ये भी मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।